अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपने पुरानी दास्तानों में कोहे काफ के पहाड़ों और कोहे काफ की परियों के बारे में पढ़ा या सुना होगा। आपने कहानी सुनते हुए अपने दिमाग में काफ की परियों और पहाड़ों के बारे में मुख्तलिफ खाके बनाए होंगे। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं कोहे काफ की सैर करवाएंगे और कोहे काफ की असल परियां दिखाएंगे। ये सब एक मुल्क चेचनिया में है। आज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में हम आपको चेचनिया के बारे में बहुत ही दिलचस्प मालूमात देंगे। नाजरीन, चेचनिया बहुत सी चीजों की वजह से मशहूर है। इनमें सबसे बड़ी वजह यहाँ के लोगों की हिम्मत और हौसला है। इन लोगों ने भी पाकिस्तानियों की तरह अपने से कई गुना बड़े दुश्मन से आजादी हासिल की और अभी तक अपने मुल्क को मजबूत बनाया हुआ है। इन लोगों ने आजादी की खातिर ढेर कुर्बानियां दी हैं। ये किसी सूरत झुकने वाली कौम नहीं है। चेचनिया अरसे दराज से रूस से मुतहारिब है। इसकी बुनियादी वजह चेचनिया का महल्ले वकू और तेल के जखायर हैं। चेचनिया की अक्सरियत आबादी मुसलमान है। अफगानिस्तान से रूस के पसपा होने के बाद चेचनिया भी उन रियासतों में शामिल होता है जिन्होंने आजादी का ऐलान कर दिया था। मशहूर वाकया है कि रूस के सदर बोरिस येल्सिन ने अमन मुज़ाकरात के लिए चेचनिया के शहीद सदर जलीम खान दाऊदयोव को मास्को दावत दी। मुज़ाकरात की टेबल पर रूसी सदर एग्जेक्टिव कुर्सी पर बैठ गया, जिस पर जलीम खान ने बैठने से इनकार कर दिया और वाजिया कर दिया कि मुज़ाकरात बराबरी के उसूल पर होंगे और बोरिस येल्सिन को मुखातिब करके कहा कि तुझे मेरे सामने बैठना होगा वरना कोई मुज़ाकरात नहीं। सुनने में ये एक फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन ये एक हकीकत है। ये एक मुसलमान हुक्मरान की गैरत है जिसने अपने वक्त के दूसरे सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अगर महल्ले वकू की बात करें तो चेचनिया रूस का एक खिता जो मास्को से 1000 मील दूर जनूब में है। चेचनिया का केश पहाड़ी सिलसिले के शिमाली ढलवान और जॉर्जिया और रूसी जमहूरिया दागिस्तान की सरहद से मुल्हिका शिमाली ढलवान के दरमियान वाक़या है, यानी रूस के मुख्तलिफ खितों के दरमियान सैंडविच बना हुआ है। इसकी पोजीशन स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये बहीरा किस्पियान और बहीरा असवद के दरमियान रूसी सरजमीन के जरिए मरकजी शाहरा और वाहिद रेलवे और तेल पाइपलाइन यहाँ से गुजरती है। ये 13,000 मुरब्बा किलोमीटर या 5,000 मुरब्बा मील पर मुहित है। ये रकबे में दुनिया के 44 मुल्कों से बड़ा है। चेचनिया को आज तक रूस ने तस्लीम नहीं किया। चेचनिया के विजिट करने के लिए रूस का वीजा ही लगवाना पड़ता है, जिसके जरिए चेचनिया की सैर की जा सकती है। यहाँ पूरी दुनिया से लोग सैर करने के लिए आते हैं। अर्तगल ड्रामे की कास्ट के मशहूर अदाकार चेचनिया का दौरा कर चुके हैं। चेचनिया की आबादी रूस के मुकाबले में बहुत कम है। यहाँ में इस वक्त 1.4 मिलियन अफराद रहते हैं। ये पूरी रूसी आबादी के मुकाबले में समंदर में सिर्फ एक कतरा है। आबादी ज्यादातर सुन्नी मुसलमानों और रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों पर मुश्तमिल है। चेचन शदीद जंगजू हैं जो अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी आजादी की कदर करते हैं। यही वजह है कि कम आबादी के बावजूद इन्होंने दुश्मन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और दुश्मन को वाज़िह पैगाम दिया है कि वो अपनी आजादी के लिए कट मरने के लिए हर दम तैयार है। यही जज्बा इनके सर्वाइवल की वजह है। चेचनिया का दारुल हुकूमत ग्रूजनी है जो एक खूबसूरत शहर है। ये एक ऐसा शहर है जो इसके साथ जंग की वजह से एक बार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, लेकिन वक्त के साथ इस शहर ने दोबारा से तरक्की की और आज ये चेचनिया का सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी 3 लाख के लगभग है। जदीद सहूलियात से मुज़य्यन ये शहर दुनिया का एक बेहतरीन शहर है जिसकी खूबसूरती दुनिया के लिए एक मिसाल है। चेचन्स को इस शहर पर बहुत फख्र है। इन्होंने इसका नाम ग्रूजनी इसलिए रखा है क्योंकि इसका मतलब खौफनाक या खतरनाक है। ये दुश्मन के लिए एक खतरनाक मकाम है। चेचनिया की लड़कियां इंतहाई खूबसूरत होती हैं। दुनिया के किसी भी खिते में इनसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां कहीं नहीं होंगी। ये इनकी खूबसूरती का जादू है कि आज तक कोहे काफ की परियों की कहानी चल रही है। ये हकीकी परियां हैं। इनकी खूबसूरती भी फितरी और हकीकी है। इन्हें किसी किस्म की ब्यूटी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर से अगर कोई इस मुल्क में आए तो यहाँ की परियों को देखकर दंग रह जाता है। सादा और बावकार लिबास में मलबूस ये लड़कियाँ अपने हुस्न से क़यामत डारी होती हैं। मई 2020 में यहाँ की एक बच्ची पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। आज भी चेचनिया की 11 साला लड़की आमना का बहुत चर्चा है, जिसके कुदरती हुस्न ने दुनिया को शिशदर कर रखा है। आमना की एक आंख नीली और दूसरी डार्क ब्राउन है, जबकि वो मुकम्मल तौर पर सूरजमुखी की कैफियत की शिकार है। लोग इसे आसमानी हुस्न करार देते हैं। चेचनिया में शादी की एक खास अहमियत है। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा इज्तिमाई शादियाँ होती हैं। जिस तरह पाकिस्तान में ईद के मौके पर कौमी त्योहार मनाया जाता है, इसी तरह की चेचनिया में भी एक कौमी दिन मनाया जाता है जहाँ हजारों जोड़ों की इज्तिमाई शादी मुनक्किद होती है। ये एक इंतहाई मुकद्दस तकरीब होती है। इस तकरीब की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चेचनिया का सबसे ताकतवर शख्स यानी इनका सदर इस दिन अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके इस तकरीब में शामिल होता है और जोड़ों को मुबारकबाद पेश करता है। इन शादियों पर उठने वाला तमाम खर्चा हुकूमत वक्त अदा करती है। साल के सबसे बड़े त्योहार में लाखों लोग शिरकत करते हैं। इन्हें आतिशे असला चलाने की भी इजाजत होती है। शादी के मुतालिक चेचनिया में रवाज है कि दुल्हन को एक खास किस्म का लिबास पहनाया जाता है। इस लिबास में बेल्ट की बहुत अहमियत होती है जो सिल्वर रंग का होता है, जो दुल्हन की माँ की तरफ से इसे बतौर तोहफा दिया जाता है। चेचनिया में एक और बहुत खूबसूरत रवाज मौजूद है। शादी के बाद दुल्हन और दुल्हा को तकरीबन 1
साल अपने वालिदैन से मिलने की इजाजत नहीं होती। इसमें ये हिकमत पुशीदा है कि इस दौरान दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेते हैं। दोनों के घर वालों के ना मिलने से सास बहू या देवर भाभी वगैरह का कोई झगड़ा भी नहीं हो पाता। यूं एक साल में जोड़ा एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेता है। इस दौरान बच्चे की पैदाइश भी हो जाती है, लिहाजा ये रिश्ता मजबूत हो जाता है। ऐसा करने की एक और वजह यह भी है कि शादी से पहले लड़की और लड़के को आपस में मिलने की इजाजत नहीं होती। अमूमन ये शादियां घर वालों की मर्जी से तय पाती हैं, ताहम बच्चों को अपनी मर्जी की लड़की या लड़के का नाम बताने की इजाजत होती है। यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का रिवाज ज्यादा है। चेचनिया एक अमीर मुल्क है। ये वसाइल की दौलत से माला माल है। यहाँ तेल के बहुत से जखायर मौजूद हैं। तेल की खपत इतनी ज्यादा है कि मुल्क में 1500 से ज्यादा तेल की फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ दीगर मादनियात भी वाफर मिकदार में पाई जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ आबादी के लिहाज से दौलत ज्यादा है, लिहाजा यहाँ के लोग खुशहाल हैं। लोगों का मयार जिंदगी काफी अच्छा है। इससे पहले इन वसाइल पर रूस का कब्जा था, लेकिन इन लोगों ने जदोजहद करके अपना मुल्क अलग किया और अब अपने वसाइल को अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं। रूस को चेचनिया के खो जाने का बहुत गम है और वो इसे हासिल करने के लिए 2 बड़ी जंगें लड़ चुका है। इनमें से एक जंग 1 साल और 8 महीने तक जारी रही, लेकिन चेचनिया के बहादुर लोगों ने डट कर अपनी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ किया। इन्हीं कुर्बानियों का समर है कि आज चेचनिया के लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के लोग सच्चे मुसलमान हैं। यहाँ का मौजूदा सदर रमजान कादरियोव है, जो खुद भी एक मजहबी शख्सियत है। इससे पहले इनके वालिद अहमद कादरियोव चेचनिया के सदर थे, जिन्हें 2004 में एक हमले में मार दिया गया। ये एक मजहबी घराना है। जब फ्रांस में गुस्ताखी हुई थी तो चेचनिया के सदर रमजान कादरियोव की अपील पर चेचनिया में लाखों मुसलमान फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुहीन अमेज खाकों का दिफा और इश्ताल अंगेजी की हिमायत करने के खिलाफ मुजाहरे किए थे। इस तरह जब यूरोप में मोहम्मद नाम रखने पर पाबंदी की बाज़गश्त सुनाई दी तो चेचनिया के सदर का ऐलान, वो जो अपने नौमौलूद बच्चों का नाम मोहम्मद रखेगा इसको $1200 नकद इनाम दिया जाएगा। चेचनिया में एक कदीम तरीन मस्जिद मौजूद है। शिमाली कफकाज में वाक़या चेचनिया की बस्ती ताजबीची में इस मस्जिद को अब दोबारा खोला गया है, जो 76 साल बंद रही। इस बारे में चेचनिया के सरबराह रमजान कादरियोव ने ऐलान किया था कि हम इसे फिर से खोल रहे हैं। ये मस्जिद 300 साल पहले तामीर की गई थी और सन 1944 में बंद कर दी गई। इसी तरह चेचनिया की एक और मस्जिद भी पूरी दुनिया में मशहूर है। जिस तरह पाकिस्तान में फैसल मस्जिद और बादशाही मस्जिद की अहमियत है, इसी तरह रिपब्लिक चेचनिया के दारुल हुकूमत गरूजनी में चेचनिया के सरबराह रमजान कादरियोव से मसूम मस्जिद बनाई गई है। सन 2008 में गरूजनी में चेचनिया के साबिक सदर अहमद हाजी कादरियोव मरहूम से मसूम मस्जिद का इफ्तिताह हुआ। ये यूरोप में सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। इसमें 10,000 नमाजियों के लिए जगह है। इस मस्जिद का दूसरा नाम कल्बे चेचनिया है। चेचनिया का एक इलाका ऐसा है जो साल के 8 महीने में बर्फ से ढका रहता है। यहाँ टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि यहाँ रहना मुमकिन नहीं। सिर्फ साल के 4 महीनों में यहाँ स्याह सैर को आते हैं। यहाँ बड़े बड़े अजीबो गरीब पहाड़ हैं, जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। यही वजह है कि जिसे कोहे काफ कहा जाता है। कोहे काफ की पहाड़ियाँ बिल्कुल कहानियों की तरह एक अजीब मंजर पेश करते हैं। यहाँ बर्फ के पिघलने से खूबसूरत झीलें बन जाती हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। चेचनिया के इस इलाके के अलावा भी मुल्क में बहुत सी खूबसूरत पहाड़ियाँ और मकामात हैं। यहाँ जा बजा खूबसूरत आबशारें और घाटियाँ मौजूद हैं। ये मुल्क खूबसूरती से माला माल है। चेचनिया में एक सालाना मेला भी मुनक्किद होता है, जहाँ मुल्क के रंग बिरंगे खानों के स्टॉल्स लगाए जाते हैं। इस मेले का नाम शाशलिक माशलिक फेस्टिवल है। मशहूर डिश साशले का ताल्लुक भी चेचनिया से है। चेचनिया के झंडे के 3 रंग हैं। सबसे ऊपर सबज और सबसे नीचे सुर्ख रंग होता है। दरमियान में सफेद रंग की एक पट्टी होती है। सबज रंग इस्लाम की हाकमियत और सफेद अमन की तर्जुमानी करता है, जबकि सुर्ख रंग उन शोहदा को खराजे तहसीन पेश करने के लिए है जिन्होंने चेचनिया की आजादी के लिए अपनी जान गंवाई। अगर इन शोहदा की तारीख पे नजर दौड़ाएं तो ये जदोजहद 1921 से बाकायदा तौर पे शुरू हुई, लेकिन इससे पहले चेचनिया ने 18वीं और 19वीं सदी में कफकाज में रूसी तुसी पसंदी के खिलाफ मजाहमत की और कफकाज की फतह की। 1921 में चेचनिया ने सोवियत यूनियन से अलहदगी करने की कोशिश की, लेकिन USSR के जरिए इस कोशिश को नाकाम बना के कफकाज दोबारा हासिल कर लिया गया। तब से चेचनिया ने बार बार आजादी हासिल करने की कोशिश की। 1994 से 1996 तक रूस ने एक ऐसी कश्मकश में चेचन गुरेला का मुकाबला किया जो पहली चेचन जंग के नाम से मशहूर हुआ। हजारों शहरी हलाक हो गए, लेकिन रूस चेचनिया के पहाड़ी इलाके पर कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रहा, जिसने चेचनिया को हकीकत में आजादी दिलाई। मई 1996 में बोरिस येल्सिन ने अलहदगी पसंदों के साथ जंगबंदी पर दस्तखत किए और अगले साल इन्होंने अमन मुआहदे पर इत्तफाक किया। लेकिन 3 साल बाद तशद्दुद फिर भड़क उठा। अगस्त 1999 में चेचन की अस्करियत पसंदों ने मकामी अलहदगी पसंद तहरीक की हिमायत के लिए हमसाया रूसी जमहूरिया दागिस्तान पर हमला किया। अगले माह 10 दिन के अरसे में रूस में 5 बम फट पड़े, जिसमें लगभग 300 आम शहरी हलाक हुए। मास्को ने धमाकों के लिए चेचन बागियों को मोर्दे इल्जाम करार दिया, जिसमें रूसी तारीख का सबसे बड़ा मरबूत दहशतगर्द हमला शामिल है। दागिस्तान के हमले
हमले और रूसी बम धमाकों के बाद रूसी अफवाज ने दूसरी चेचन जंग शुरू कर दी, जिसे शिमाली कफकाज जंग भी कहा जाता है। फरवरी 2000 में रूस ने चेचनिया के दारुल हुकूमत ग्रूजनी पर दोबारा कब्जा कर लिया, जिसने इस अमल में शहर के मरकज का एक अच्छा हिस्सा तबाह कर दिया और चेचन पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। इन दो जंगों में दसियों हजार चेचन और रूसी हलाक या जख्मी हुए और सैकड़ों हजारों शहरी बेघर हो गए। दिसंबर 1994 में अपनी मुदाखलत के नाकाम होने के बाद रूस ने 1996 में जमहूरिया पर कंट्रोल छोड़ दिया। मास्को और अलैदगी पसंदों के माबैन होने वाले मुआहदे ने अलैदगी पसंदों को जमहूरिया चलाने की इजाजत दे दी। यूं इन्हें बाकायदा आजादी मिल गई।